आज यहां पर हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। उस शो का नाम है द फेलियर शो। बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है जो हम सबकी साइकी में बैठी हुई है, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आप सब सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते चले जा रहे हो और कंफ्यूज होते चले जा रहे हो। जबकि आपको क्या सोचना चाहिए कि मैं फटाफट से कुछ नया कैसे करूं, और फेलियर को प्लान करना है और आगे बढ़ जाना है। इन अदर वर्ड्स, यू टेंड टू थिंक टू मच अबाउट सक्सेस, जिसकी वजह से होता क्या है, इतने तरह के लोगों को सुना, इतने तरह के पॉडकास्ट देखे, वो देख करके माइंड में ये तो आ जाता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। फिर आप प्लान करते हो कैसे करना है, फिर समझ नहीं आता है। और यही आप लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं कि सर जब आपके सेशंस देखते हैं तो एनर्जी आ जाती है, लेकिन फिर जब करने जाते हैं तो कुछ हो नहीं पाता है, या फिर अगर हम कुछ करते भी हैं तो वो एनर्जी सस्टेन नहीं हो पाती है, वो मोटिवेशन सस्टेन नहीं हो पाता है। ये है प्रॉब्लम आप सबकी या नहीं है? तो इसकी जड़ क्या है? इस तरह का कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, नाउ यू नीड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, और उसके बारे में पूरी दुनिया में कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा व्हाट इफ, अब लेवल 2 के बारे में बात करते हैं। बहुत हो गया लेवल 1। लेवल 1 क्या है? मोटिवेशन, सक्सेस स्टोरीज, पॉडकास्ट, ज्ञान, वॉट एवर दैट मीन्स, नॉलेज। बहुत लोग हैं बहुत नॉलेजेबल हैं, बट वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं लाइफ में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने स्मार्ट भी नहीं है, इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है, फिर भी उनके पास में बहुत पैसा है। तो चक्कर क्या है? डिफरेंस क्या है? एक है जो बैठे बैठे सोचते रह जाते हैं, और एक है जो कुछ करते हैं। हो सकता है जो बैठ करके सोच रहे हैं वो उनसे लाख गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है जो कुछ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सामने एक भूल भुलैया है, उसको देख करके आप बस सोचे चले जा रहे हो, उसके अंदर क्या है आपको नहीं पता, पर प्लान बनाए चले जा रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने यहां से पढ़ाई करी है, मैंने वहां से करी है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, और आप सारा प्लानिंग करते चले जा रहे हो। बट आप कुछ भी कर लो, उसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी को लाइफ बोलते हैं, इसी को बिजनेस बोलते हैं। दूसरा इंसान क्या है? वो कुछ बेसिक सी प्लानिंग करता है और उसमें घुस जाता है, और गलतियां कर करके फिगर आउट कर लेता है एंड में कि उस पार कैसे जाना है। तो इनमें कुछ खास नहीं है, बस इतना सा फर्क है, इन्होंने एक्शन लिया और आपने एक्शन ही नहीं लिया। दैट्स व्हाई दिस शो विच इज द फेलियर शो। इसमें सबसे बड़ा रोल फेलियर का है, और उसके लिए आपको कोई तैयार नहीं कर रहा है, ना तो स्कूल, ना कॉलेज, ना आपकी फैमिली, ना फ्रेंड सर्कल, कोई भी नहीं। कोई बात ही नहीं करता है फेलियर की, बल्कि फेलियर को तो ऐसे देखा जाता है लूजर। व्हाट इफ यू प्लान फॉर फेलियर्स? क्योंकि उसके साथ में एक्शन जुड़ा है, या ये कह लो एक्शन के साथ में क्या जुड़ा है? फेलियर। यू कैन नॉट अवॉइड इट एंड यू डोंट नो हाउ टू फेल। यानी छोटे से छोटे लेवल पर फेल कैसे होते हैं, यानी रिस्क कैसे लेते हैं, यानी एक्चुअल में करेज किसको कहते हैं? स्विमिंग नहीं आती है और कूद जाना स्विमिंग पूल में, इसको करेज नहीं कहते, बेवकूफी कहते हैं। करेज मतलब पानी में उतरना। वो कैसे करते हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर ये आप सीख गए कि किस तरीके से फेलियर को प्लान करते हैं, तो आज नहीं तो कल सक्सेस मिलनी है। व्हाट इफ आप मुझे बताओ कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है? आप सब कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो, या खुश हो अपनी लाइफ से, जहां पर भी हो, जिस भी लेवल पर हो, सेटिस्फाइड हो कि बस हो गया, बहुत है, अब भगवान उठा ले, बस जो करना था कर लिया। ऐसा आ रहा है आपके अंदर से किसी के अंदर? नहीं ना? अभी भी लाइनों में खड़े हो ना कुछ मांग रहे हो ना? क्यों? क्योंकि बहुत कुछ करना है। तो करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन क्या एक्चुअल में कर रहे हो? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? फेलियर का डर है ना, तो उसको प्लान करते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट सोचता है। एक साइंटिस्ट कैसे सोचता है? एक्सपेरिमेंट करता है, फेल हुए, ये काम नहीं किया, चलो आगे बढ़ो। ये नहीं कि उसी तरीके से बार बार करे चले जा रहा है, जिसको आप परसिस्टेंस बोलते हो। अभी कहता है कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि कुछ लोग की कहानियां सुन ली है। एक ही बेवकूफी को चाहे आप एक बार करो चाहे 1 लाख बार करो, रिजल्ट वही आने वाला है। तो कैसे डिसाइड करें कि मैं फेल हो गया हूं? कैसे इसको एक्सेप्ट करें? कैसे इसको प्लान करें? कैसे उसको पहले से डिफाइन करें और फेल होकर के फटाफट से आगे बढ़े? जैसे आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अभी, जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। डिफरेंट बिजनेसेस एंड दिस एंड दैट, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो जब भी मैं कुछ नया करने के बारे में सोचता हूं, एक तरफ से मैं देखता हूं पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या हो सकता है, वेदर इट इज वर्थ माई टाइम एंड मनी एंड एनर्जी और नॉट। क्योंकि हर एक का एक लेवल होता है, उसके हिसाब से ऑपरेट करना होता है। एक बार वो क्लैरिटी आ जाती है, हां इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, बट मुझे ये भी पता होता है वो होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1%, 2%, 10%, इन द बेस्ट केस सिनेरियो 20%, 80% क्या है, ये फेल होगा। अब आप कहोगे सर आप कुछ करोगे वो भी फेल होगा,
तो हमारा क्या होगा? तो आपका क्या होगा मैं पहले ही बता देता हूं, 99% है कि जो भी आप करोगे वो फेल होगा, 1% है शायद कुछ होगा। तो उस 99% की क्या प्लानिंग है? आप क्या गलती करते हो? जब तक सक्सेस रेट 100% नहीं हो जाता आपके माइंड में, तब तक कुछ करते ही नहीं हो, एंड दैट्स अ ट्रैप। तो अब इसको यहां से शुरू करते हैं कि आप में से जो भी अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो आप हाथ ऊपर करेंगे, माइक लेकर के बोलेंगे। Hi, my name is Harshul और मैं हिमाचल से हूँ. So I was planning to buy some land in Himachal and maybe shift there to start some horticulture business to maybe like grow some fruits and then sell them forward. तो main problem क्या है कि buying land is like it requires a lot of sum of money which I don't have at the moment and getting loans also is like not feasible. So I have like some amount of money but it is still insufficient to buy like at least that amount of land which I want to buy. एंड यू मैरिड और सिंगल? I'm married. मैरिड। तो बच्चे भी हैं आपके? नहीं नहीं नहीं. एंड क्या आपकी वाइफ भी शिफ्ट होना चाहती है वहां पे? Yes. We want to move out of Gurgaon and just live our life there. और अभी आप जॉब करते हैं? Yes, that is why I'm here. तो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरे को अगर हिमाचल जाना है तो अपनी लैंड खरीदनी होगी और फिर वहां पे फार्मिंग करनी होगी। वो लैंड कितने की होगी नियर अबाउट? More than like 2 crores. 2 करोड़। और अभी आपके पास में सेविंग्स कितनी है? 50 lakhs. और बाहर जाने का मेन रीजन क्या है? यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, इज दैट द रीजन? Yes, yes, एंड यू लाइक हिल्स एंड ऑल? yes. I've been born and brought up there, so I mean that's So you what I want to like. go back there. That is Yes. the main point. Yes. अब जो चैलेंज आ रहा है वो बस इतना सा आ रहा है कि काम क्या करना है। वो काम क्या है आपने अपने माइंड में एक ऐसा बना लिया है कि उसके लिए लैंड खरीदनी होगी, फिर वहां पे हम कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। दैट इज अ ट्रैप, बिकॉज यू आर नॉट प्लानिंग फॉर फेलियर, यू आर प्लानिंग फॉर सक्सेस। क्योंकि हो सकता है आप लैंड खरीद लो 2 करोड़ की, और 2 करोड़ की लैंड से कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद में उसके ऊपर और भी पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके वहां पे प्रॉपर खेती बाड़ी होगी, और फिर उसके बाद में वहां से जो आएगा उसको आप बेचोगे, एंड इट मे और मे नॉट सक्सीड अप टू द काइंड ऑफ लेवल दैट यू आर थिंकिंग। हो सकता है आप सोच के चल रहे हो कि ये सब करके वहां से 2 लाख रुपए आ जाएगा महीने का, और वो बहुत है हम लोगों की लाइफ के लिए, लेकिन हो सकता है इतना ना आए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। जैसे क्या है एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? क्लाइमेट। तो हो सकता है आप एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में स्टेप उठा भी लो 10-20 साल बाद, वहां जाओ और जाकर के करने की कोशिश करो एंड यू फेल। तो फेलियर छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ रुपए वहां लग गया, 1-2 साल लग गए, ऊपर से और पैसा लग गया, ऊपर से यहां से जो इनकम आ रही थी वो बंद हो गई। तो इट्स अ वेरी बिग स्टेप। आपका बैकग्राउंड क्या है? कैन यू एक्सप्लेन इट? Yeah, I'm IT background. Right now I'm a product manager here. आपका बैकग्राउंड आईटी है, इन द सेंस आपकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज यू हैव डन इंजीनियरिंग। Yes, BTech engineering. तो व्हाट इफ यू फिगर आउट अ वे जहां पर आपको लैंड खरीदने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप कहीं पर भी बैठ करके, यानी कि अपने घर से, अपने लैपटॉप से पैसा कमा पाओ उससे ज्यादा जितना भी आप कमा रहे हो। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। Possible, yes. पॉसिबल तो है, कैसे होगा वो आपको पता नहीं है। अगर आप ये यहीं रहते रहते फिगर आउट करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दो तो 1-2 दिन में तो नहीं होगा, बट अगर आपने सैटरडे संडे को किया और इवनिंग के टाइम पे किया जब आपके पास में फ्री टाइम है, और अगले 1 साल तक कंसिस्टेंटली किया, और मैं मान के चलता हूं कि 10% चांस है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो गए, यानी आपने क्रैक कर लिया कि जितना आप अभी कमा रहे हो उससे ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, थ्रू SaaS मॉडल, थ्रू फ्रीलांस वर्क, थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगले 1 साल में यह हो जाता है, जिसको सक्सेस बोलते हैं। क्योंकि अगर आप उतना कमाने लग गए जितना आपको चाहिए, तो अब आपको वहां पे जाकर के लैंड खरीदने की क्या जरूरत है? वहां पे तो रेंट पे जाकर के घर लेते हो तो बहुत सस्ता पड़ेगा ना। आपको क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए, और पैसा यहां से आ रहा है रिमोटली। अब आप जॉब छोड़ सकते हो, अब वहां पे जाके रह सकते हो। I was actually also thinking about it कि I can freelance and do some things online and maybe create another product of my own. दैट इज वन। सेकेंड, यू कैन डू अ रिमोट जॉब। किसने कहा कि अब ये ऑफिस से ही बैठ के गुड़गांव से ही करना पड़ेगा? दुनिया बदल चुकी है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हु नीड पीपल जो रिमोटली उनके लिए काम करे, और हो सकता है वो आपको इनसे ज्यादा बेटर पे कर दे। ये जो मैंने 3 ऑप्शंस बताए, तीनों
की तरफ ट्राई करो, एक में तो कुछ जा ही नहीं रहा है। यानी कि आप अगर जा करके ये बात जेमिनाई से पूछते हो, मेरे से नहीं पूछते क्योंकि मुझे नहीं पता, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से पूछते हो कि ये मेरी वर्क प्रोफाइल है, ये मेरा रेज्यूम है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इस तरह का काम मैंने किया है, उसको पूरा आपने बता दिया। फिर उसको बोला अब मैं यहीं से, इंडिया से रिमोटली काम करना चाहता हूं ऐसी कुछ कंपनीज में जो कि यूएस में हो या यूके में हो, तो मुझे बताओ कोई ऐसी कंपनी जो उससे ज्यादा स्टेबल हो जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूं और उसमें ओपनिंग्स हो इस तरह की, और वहां पे अप्लाई कैसे करना है, गिव मी एन एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान। तो आपको क्या करना है, रेज्यूम तो है ही, और वहां पे जाकर के ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां से वो रिक्रूट करते हैं, क्योंकि वो इंडियन प्लेटफॉर्म से रिक्रूट नहीं करते हैं। एक इंडियन जॉब पोर्टल के ऊपर आपने लिस्ट कर दिया अपने रिज्यूम को, और आप इमेजिन कर रहे हो कोई यूएस की कंपनी जिसके इंडिया में कोई ऑपरेशंस नहीं है, वो वहां आएगी रिक्रूट करने? क्यों आएगी? वो तो उसी को यूज करेगी ना जिसको वो यूज कर रही है अपने वर्कफोर्स के लिए, क्योंकि मान लो उसमें 100 लोग काम करते हैं जिसमें से 50 रिमोट हैं और 50 उनके इन हाउस हैं, तो वो उसी प्लेटफॉर्म से रिक्रूट करेंगे। तो उस प्लेटफॉर्म में अगर आपकी प्रेजेंस है तो आपके पास में कॉल आ गई उनकी इंटरव्यू के लिए, उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, इंटरव्यू देने में आपका क्या गया, मतलब आपने 10 इंटरव्यू दिए, 10 के 10 में फेल हो गए, क्या गया? तो यहां पे हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सक्सेसफुल होने की, फेल होने की? फेल हो जाओ ना, जब फेल होने में कुछ जा ही नहीं रहा है तो फेल हो जाओ। इस तरह से फेल होने में जा क्या रहा है मुझे बताओ? जिस तरह से आप फेल होने के बारे में सोच रहे हो, इनफैक्ट आप फेल होने के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो, आप तो सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहे हो, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत डेंजरस है। बट जिस तरह से मैं सोच रहा हूं उसमें क्या रिस्क है? कुछ भी नहीं, जीरो। और तीनों सिनेरियोज में देखते हैं। एक सिनेरियो हमने पकड़ा कि आप ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हो, ऐसी कंपनीज हैं या नहीं है दुनिया में जो रिमोटली इनके जैसा टैलेंट ढूंढ रहे हैं। वो बात अलग है, आपको उनके बारे में नहीं पता और उनको आपके बारे में नहीं पता, तो देयर इज अ गैप। किसी तरीके से गैप ब्रिज हो जाता है तो काम हो गया। हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है 2 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, लेकिन वो काम जो आप सोच रहे थे 5-10 साल में, 20 साल में होगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो हो सकता है अगले 6 महीने में हो जाए। अब कहीं भी चले जाओ, उस कंपनी को उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कहां रहते हो? इंटरनेट कनेक्शन ही तो चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस टू यू, या ये थोड़ा हवा में लग रहा है ये सारा प्लान? टोटली मेक सेंस। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होगे जो मैं बोल रहा हूं। यस, नहीं कर रहे, बट कर सकते हो अगर चाहो तो, कोई रोक नहीं सकता, और करने की कोई कॉस्ट भी नहीं है। और इसमें अगर फेल हो भी गए, 10 बार हो गए, 20 बार हो गए, 100 बार हो गए, तब भी क्या गया? कुछ भी नहीं। बट 100 में से एक इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो गए तो क्या मिल गया? एक नई लाइफ मिल गई। वो सब मिल गया जो आप चाहते हो। कब मिल गया? अभी मिल गया। और ये होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, अगर आप ये सब समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। आप में से कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रिलेट कर पा रहे हो? अब दूसरे सिनेरियो के बारे में सोचते हैं। इसी से रिलेटेड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपना कुछ स्टार्ट करते हैं, ऐप बनाते हैं, SaaS बेस्ड एप्स होती हैं और बहुत तरह की एप्स होती हैं जो अगर क्लिक कर जाती है, यानी जिसको भी आप सक्सेस बोलते हो, वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन अर्न। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, यूट्यूब पर भी है। बट वहां पर सक्सेसफुल होने की क्या पॉसिबिलिटी है? अराउंड 1%, हार्डली। 99% क्या है कि आप फेल हो जाओगे। बट अगर पार्ट टाइम बेसिस पे बना रहे हो और आपने 100 एप्स बनाई और 99 फेल भी हो गई, तो आपका क्या गया? अब तो वैसे भी एआई को यूज करके बनाओगे, कोई इंप्लॉइज तो रिक्रूट करोगे नहीं, कोई ऑफिस तो सेटअप करोगे नहीं। फ्री टाइम में आप बनाते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो कैसे करना है, और जैसे एक लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे हो। बट पहले से सोच करके 100 में से 99 बार मैं फेल होने वाला हूं, एक बार सक्सेसफुल होऊंगा। हाँ, ये हो सकता है, जैसे कुछ कहानियां होती है लोगों की कि मैंने पहली ऐप बनाई और पहली ऐप से ही मैं $50,000 कमाने लग गया महीने का। बट वो एक्सेप्शन है। वो बिल्कुल ऐसा है कि मेरी लॉटरी लग गई 100 करोड़ की। लग सकती है, इंडिया में सबने 1-1 रुपए की टिकट ली और एक की 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, बट सबकी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि टोटली 100 करोड़ है। तो यह भी हो सकता है कि पहली बार में या 5वीं बार में या 10वीं बार में ही आप उसको क्रैक कर लो। बट अगर 100वीं बार में भी किया तो आपका गया क्या? एक्सप्लेन इट टू मी। उसमें कितनी कॉस्ट लगती है आपको तो पता ही होगा। बहुत कम, बहुत कम, और इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो क्या गया? थोड़ा बहुत पैसा गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं गया, मान लेते हैं कुछ गया, बट किस में से गया?
आपने तो अभी बताया, आपने 50 लाख रुपए जोड़ा हुआ है, तो 50 लाख में से अगर 1-2 लाख रुपए चला भी गया अगले 1 साल में, तो सीखने को कितना कुछ मिल गया। अगर सब कुछ फेल भी हो गया, यानी जो भी आपने एप्स बनाई वो सब फेल हो गई, तो गया क्या? जॉब तो कर ही रहे थे, बाद में भी कर रहे हैं, गुड़गांव में पहले भी रह रहे थे, बाद में भी रह रहे हैं, हिमाचल पहले भी हमको 5-10 साल बाद जाना था, अभी भी 5-10 साल बाद जाएंगे। गया क्या? बदला क्या? कुछ भी नहीं। बट अगर हो गया तो, एक आपने ऐप बनाई और वो सक्सेसफुल हो गई, तो वहां से 10-15 हजार डॉलर महीने का आने लग गया, तो ऐसे सोचते हो? आपको एक ही ऐप बनानी है और वही सक्सेसफुल होनी चाहिए। जब तक ये गारंटी कोई आपको ना दे दे आकर के, तब तक आप काम ही नहीं करोगे। और जो गारंटी देगा वो आपसे पैसे लेगा, पैसे के साथ ही तो गारंटी होती है ना। फ्री के प्रोडक्ट पे कौन सी गारंटी होती है? नदी के पानी पे गारंटी होती है, जैसे नदी से आपने पानी पिया, उसकी कोई गारंटी है? बॉटल के पानी की गारंटी है ना, क्योंकि उसके लिए 10 रुपए लगे। ऐसे ही ये जो लोग आपको आकर के गारंटी देंगे, गारंटी वहां पर भी कुछ नहीं है, बट एक चीज की गारंटी है, वो तो करोड़ों अरबों में खेल जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं। तो ये जो हमने दूसरा बिजनेस मॉडल के बारे में बात करी, इसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। तीसरा बिजनेस मॉडल, अगर आप एआई में कुछ सीखते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हो, और वो करना ही पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन पहले जो क्लॉड ने किया है वो आपको पता होगा, कोवर्क, राइट? आर यू अवेयर ऑफ दैट? क्या हो गया है? So they also released that Claude Cowork, जिसके अंदर मतलब it is like a framework जिससे you just give it a command, it does everything else for you. You don't even have to touch it. It does everything for you. आपको बस बैठना है and just give it a initial command and everything is done for you. It's as good as an employee. Right. अब मुझे ये समझाओ कि ये जो पूरा का पूरा जो बिजनेस चल रहा है अभी भी, या चल रहा था आउटसोर्सिंग का, यहां पर क्या हो रहा था? लेबर वर्क, कि लेबर इंडिया में सस्ती है तो पर आवर बेसिस पे यहां पे किया और काम करवाया। तो वो आदमी जो इंडिया में बैठा है, जो 1 लाख रुपए महीने का ले रहा है, वो सस्ता है या ये सस्ता है? इसका सब्सक्रिप्शन Cowork is खेल पलट चुका है, और वो अकेला हजारों का काम कर सकता है, and faster also. एंड फास्टर ऑल्सो एंड मोर एक्यूरेट ऑल्सो, और वो उसको फिक्स भी कर सकता है। और ये आज है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप बस आज में देखते हो। अभी भी बहुत सारे लोग जाएंगे और जाकर के लिख देंगे कमेंट में, नहीं सर कोवर्क तो ये नहीं कर सकता। अरे आज नहीं कर सकता, 6 महीने बाद देखियो। सो ऐसे में अगर आप अपने आप को इस हद तक अपग्रेड करो कि आप खुद काम करना ही बंद कर दो, इन द सेंस वहां तो करना पड़ेगा जहां पे पैसे मिल रहे हैं, यानी जहां पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से सोचो कि बिना काम करे कैसे मैं इसको यूज करके, कोवर्क को यूज करके कुछ बिल्ड करूं। और अब आप उन कंपनीज में अप्लाई करो जिनको ऐसे लोगों की जरूरत है। क्या मुश्किल है? आपके लिए तो बहुत आसान है। आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, वर्क एक्स भी है, तो आपके लिए ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, बजाय किसी ऐसे इंसान के लिए जो भी 18 साल का है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो चाहिएगा ना कहीं अप्लाई करने के लिए। मान लो यूएस में किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया, वो पूछेगा भाई तूने किया क्या है, क्या आता है तुझे? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही अप्लाई कर रहा हूं, वीडियो देखी थी बहुत अच्छी लगी, फेल फास्ट, तो फटाफट फेल हो रहा हूं, इसमें जा क्या रहा है करने में? तो ये फेल फास्ट नहीं है, बेवकूफी है। समझ गए? बट आपके केस में ये बहुत समझदारी है, क्योंकि आपका टाइम ही नहीं लगेगा इसके अंदर। आप 1-2 महीने में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उनके डिस्टेंट लर्निंग के कोर्सेज हैं, जिसको आप ले करके, वो सर्टिफिकेशंस ले करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने रिज्यूम को और बेटर बना सकते हो, और फिर इन कंपनीज में जा सकते हो। और यही फ्यूचर है। तो अगर इस तरह से सोचो तो चाहे जॉब करो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, ये करने के बाद में चाहे अपना कुछ बिल्ड करो, सारे रास्ते खुल गए आपके लिए। बस चाहिए क्या इसके लिए? फोकस। फोकस कहां पर? यहां पर नहीं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है या मुझे क्या चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, सो इस दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये करना है। तो सबको कुछ ना कुछ करना है। देखना यह है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उस काम से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड जो आप कर रहे हो, दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है, उसके लिए आज तैयार होना है। आपको यह देखना होगा कि अभी ये हो रहा है, तो अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या होने वाला है। उसके लिए अगर आज आप अपने आप को तैयार कर लेते हो, देन यू हैव पोजीशनड योरसेल्फ फॉर सक्सेस बाय टेकिंग फेलियर इनटू अकाउंट, बिकॉज देयर इज नथिंग टू लूज इन दिस। जाएगा क्या? कुछ भी नहीं। हां, कुछ नहीं करोगे तो बहुत कुछ जाने वाला है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये नहीं करोगे तो बहुत कुछ जाने वाला है। यानी लाखों लोगों की जॉब्स जाने वाली है, जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, बाकी सबको निकाल रहे, मुझे की फर्क पैदा है।
मैं सेफ हूं, कोई सेफ नहीं है। एक कंपनी के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरा इन लोगों के साथ में, जिनके आप पॉडकास्ट देखते हो ना सुबह से रात तक बैठ करके और चमकते रहते हो, इनके साथ मेरा ऑफ कैमरा डिस्कशन होता है, जो उससे बिल्कुल अपोजिट है जैसा वो ऑन कैमरा दिखते हैं। और सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, किस तरीके से एआई को यूज करा जाए अपने ओवरहेड्स को कम करने के लिए और अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, बस। फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूं, भाई आपकी कंपनी में 1000 बंदा है, उसमें से 500 को आप निकाल दोगे, आपके से और जितने भी लोग हैं आपके और मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो भी निकाल देंगे। तो जब इन लाखों करोड़ों लोगों को निकाल दिया तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदेगा कौन? इससे ना तो उनको कोई मतलब है, ना इसमें उनका कोई इंटरेस्ट है। उनकी विजन कहां तक है? जैसे आपकी विजन है 1 महीने दूर तक, सैलरी टाइम पे आनी चाहिए, एक दिन भी ऊपर नीचे हो गई तो आपकी लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है। तो उनकी विजन कहां तक है? नेक्स्ट क्वार्टर में क्या रिजल्ट डिक्लेयर करना है, उसमें नंबर्स को कैसे ऊपर नीचे करना है जिससे कि इन्वेस्टर्स खुश हो जाए। मेरा स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, मेरा नीचे चला गया, बस। तो उनकी सोच है 3 महीने दूर तक या 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल दूर तक। आपकी सोच कहां तक है? 1 महीने दूर तक। बट कोई देख ही नहीं रहा है कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है। अगर आप देख पाओ तो इसको पोजीशनिंग कहते हैं। आपने अपने आप को पोजीशन कर दिया है और उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेते हो। वैसे तो मुझे इसमें फेल होने की तो कोई गुंजाइश नजर आ ही नहीं रही है, क्योंकि अगर आपने इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस ले लिए और आपने अपने आप से ये कमिटमेंट किया कि अब मैं ये पुराने तरीके से काम नहीं करूंगा जिस तरीके से बाकी सब कर रहे हैं, अब मैं काम करवाऊंगा। और वो कैसे करवाते हैं, उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो सर्टिफिकेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सब मैं लूंगा, पहले सीखूंगा। महंगा है, कोई बात नहीं। कितना पैसा लग जाएगा? 5 लाख रुपए। अरे 5 लाख रुपए अगर आप अपने ऊपर लगाते हो, यानी अपने रिज्यूम को बेटर करने में, ये उससे लाख गुना बेटर है जो आप इधर उधर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो। आप लोगों को पता नहीं है, बट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब किसी और के ऊपर दाव लगाना। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, वो पैसा लेकर के कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अब उस कंपनी में क्या चल रहा है वो तो उसको पता है ना, आपको थोड़ी ना पता है। बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो तो आपको पता है। आपको पता है कि अगर मैंने ये 5 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में, तो मेरे को कितने की रिटर्न आ सकती है कि 10 लाख तो मैं अभी 1 साल में रिकवर कर लूंगा। एक स्विच और सारा खेल पलट जाएगा। आपको आंसर मिला? कुछ क्लैरिटी मिली? Yes, I'll try to look for skills that I can gain in the AI field just to understand the market and try to switch for jobs or hunt for jobs at least. Interview दे देता हूँ, fail हो जाता हूँ, that is also fine. But at least I'll try to see if I can get something which can help me make financially free. और इवन इन द सेम कंपनी, अभी जिस कंपनी में आप हो वहां पर भी आई एम श्योर देयर मस्ट बी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वो कंपनी भी यही सोच रही होगी ना, Right. कि कैसे अपने आप को अपग्रेड करें। Right. तो रादर देन स्विचिंग द कंपनी, आप ही की कंपनी में जो नई ओपनिंग्स हैं वहां पर यू कैन अप्लाई बेस्ड अपॉन योर न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स। आप बोल सकते हो कि देखो आपकी ये ओपनिंग्स हैं, पहले मैं इसमें नहीं था बट आप देखो मैंने ये सब कर लिया है, तो आई एम द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस, नॉट फॉर दिस। तो वहां पर भी आप अपग्रेड कर सकते हो।